नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ नेहरू जी ने जिस प्रकार का आचरण किया था, उसको मेरे द्वारा सुनकर के आज आप अपने आंखों से आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाएंगे। इतिहास के पन्नों से नेहरू जी का एक काला गंदा सत्य खोद करके आप लोगों के बीच में रख रही हूं और यह सत्य बोलना समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप लोग इस सत्य को जानते भी हैं तो भी इसको रिकॉल करना भी जरूरी है, ताकि कुछ लोगों की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब सेवानिवृत्त हुए तब नेहरू जी ने उनको दिल्ली के अंदर रहने के लिए एक कमरा तलक नहीं दिया। कोई आलीशान भव्य बंगले की बात नहीं मैं कर रही हूं, वैसा बंगला जैसे में 90s के दौर से मैडम सोनिया गांधी जी लटियंस में रह रही हैं। 3-4 कमरों के घर की भी मैं बात नहीं कर रही हूं, मात्र एक कमरा, एक रूम देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए नेहरू जी नहीं दे पाए, और वो भी तब जब उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही बुरी थी। सीवियर अस्थमा के पेशेंट थे डॉक्टर साहब। उस वक्त उनको लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता थी, प्रॉपर करेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। डॉक्टर्स के पास उनका आना जाना लगा रहता था क्योंकि अस्थमा बहुत ही खराब उनका था। यह सब देख करके भी पसीजा नहीं दिल नेहरू जी का, और टस से मस नहीं हुए हो। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं कमरा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए उसके बाद, कितनी भी उनकी हेल्थ खराब हो। और फाइनली मायूस होकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिल्ली छोड़ करके पटना जाना पड़ा, और पटना में एक आश्रम जिसका नाम है सदाकत आश्रम, उसके सीलन भरे कमरे में उन्होंने अपनी बाकी की जो बची खुची जिंदगी थी उसको गुजारा था। सदाकत आश्रम के उस कमरे के अंदर इतनी सीलन थी कि डॉक्टर साहब का अस्थमा बद से बदतर होता चला गया। हेल्थ कंडीशन बैक टू वर्स होती चली गई, क्योंकि न वहां पर उस प्रकार के डॉक्टर्स थे, न सुविधाएं थी, कुछ भी नहीं था। जब उनका देहावासन हुआ तब उनकी बड़ी ही बुरी हालत थी, यानी इस दुनिया को छोड़ करके जब वो गए तो बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ करके गए, बहुत ही बुरी हालत में उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के पश्चात तो कहते हैं ना कि हम अपने दुश्मन तलक को माफ कर देते हैं, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद भी नेहरू जी की जो नफरत थी राजेंद्र प्रसाद जी के लिए वो कम नहीं हुई, और दिल्ली के अंदर डॉक्टर साहब का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। न दिल्ली के अंदर उनका अंतिम संस्कार हुआ और ना ही उनकी समाधि बनाई गई, और ये सब से उनका दिल नहीं भरा। नेहरू जी ने बकायदा एक आदेश एक तरीके से पारित कर दिया कि कोई भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। उस समय के राष्ट्रपति जी जो थे उनको भी बोला गया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो गए। यह सच्चाई है नेहरू और गांधी परिवार की। यह इतना काला सच है कि जो काला रंग है वो भी शर्मा जाए। और फिर ये लोग आज मान सम्मान और संविधान की बात करते हैं। शर्मनाक है इनका जो आचरण रहा है और इतिहास रहा है। जितना खोदेंगे उतना बस काला इतिहास ही निकलेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा। और तब ये लोग कहते हैं कि नेहरू जी के बारे में क्यों बात की जाती है, हर चीज नेहरू जी के ऊपर जाकर के क्यों रुक जाती है। कैसे नहीं रुकेगी भाई? अगर इस प्रकार का आचरण नेहरू जी ने किया देश के प्रथम राष्ट्रपति जी के साथ, तो नेहरू जी की बात आज भी की जाएगी और आने वाले समय में भी की जाएगी, सदैव की जाएगी, बार बार की जाएगी। देश को याद दिलाया जाएगा कि कैसा रहा है नेहरू और गांधी परिवार का इतिहास, कैसे है नेहरू और गांधी परिवार के लोग। अपने नेताओं की उपेक्षा करना इनके सिस्टम में है, इनके परिवार के अंदर रहा है। यह केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात नहीं है। और मैं आपको यह भी बता देती हूं यहां पर कि राजेंद्र प्रसाद जी के साथ इस प्रकार का आचरण नेहरू जी ने क्यों किया, क्योंकि ये सब सुन के आपके मन में यह भी प्रश्न आएगा ना कि आखिर किया क्यों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के साथ ऐसा। वो इसलिए कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तब राजेंद्र प्रसाद जी यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम में चले गए सम्मिलित होने के लिए, और नेहरू जी नहीं चाहते थे
कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार मंदिर के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब जाएं। उनके मना करने के बावजूद वो गए, तो मन में नफरत बैठा ली उनके लिए, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में जाने के लिए। यह चीज आप समझिए और ध्यान में रखिए कि कैसा है गांधी और नेहरू परिवार। और केवल डॉक्टर साहब तक ये बात नहीं रुकी, इन्होंने अपने तमाम नेताओं का सम्मान किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान किया, लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान किया, पीवी नरसिम्हा राव जी का अपमान किया, प्रणब मुखर्जी जी का अपमान किया। प्रणब दा की सुपुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अभी जब मनमोहन सिंह जी चले गए उसके बाद कुछ चीजें लिखी सोशल मीडिया पर। उसमें उन्होंने बोला कि जब बाबा की यानी प्रणब दा की मृत्यु हुई तो उसके बाद कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक भी नहीं करी और उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई शोक सभा भी नहीं करी। और वो कहती हैं, लिखती हैं कि जब मैंने पूछा कि मेरे बाबा के लिए क्यों तुमने सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं करी, क्यों शोक सभा नहीं करी, वो तो कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे। तो कहा गया, उनको जवाब दिया गया कि भाई जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जब वो जाते हैं तो उनके लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं होती है और शोक सभा कांग्रेस के द्वारा नहीं की जाती। तो इसका जवाब देते हुए वो आगे लिखती हैं कि ये जो तर्क उनको दिया गया वो पूरी तरीके से बकवास था, बेबुनियादी था, क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने बाबा के जाने के बाद बाबा यानी प्रणब दा की डायरीज को पढ़ा और उनकी डायरी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि के.आर. नारायणन जी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक भी करी थी और उसके बाद उनकी शोक सभा भी करी थी और उनका जो शोक संदेश था वो प्रणब दा ने लिखा था। मतलब सोचो आप, कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार और नेहरू परिवार से ऊपर कुछ है ही नहीं। इनको यह लगता है कि कांग्रेस माने गांधी नेहरू परिवार और गांधी नेहरू परिवार माने कांग्रेस। पर फिर मैं कई बार ये सोचती हूं कि ये तो वो पार्टी है ना जिसने एक जमाने में बोला था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो जिन लोगों को यह लगता है कि इस देश के ऊपर गांधी परिवार है, उनके लिए कांग्रेस से ऊपर गांधी परिवार को मानना, समझना तो बहुत ही छोटी मोटी बात है। आज ये लोग मनमोहन सिंह जी के नाम पर मान और सम्मान की बात कर रहे हैं। वो मनमोहन सिंह जी जिनके जीते जी इन्होंने उनको कभी सम्मान नहीं दिया और उनके मरने के बाद भी सम्मान नहीं दिया। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर गांधी परिवार के मुंह से मान और सम्मान जैसे शब्द अच्छे ही नहीं लगते हैं। वो लोग मान सम्मान की बात ही ना करें तो ही अच्छा है। मैं जितनी भी इस देश की महान विभूतियां हैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं और इस वक्त इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।